और आइए बात बेवफा सोनम की। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने सिर्फ अपने पति राजा और राजा के परिवार के विश्वास को ही नहीं तोड़ा, बल्कि विश्वासघात करके राजा की हत्या भी कर दी। और राजा की हत्या के बाद सोनम कॉन्ट्रैक्ट किलर से एक महिला की भी हत्या करवाना चाहती थी। सोनम की इस साजिश के चलते राजा का परिवार उससे अब और भी नफरत करने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद राजा का पूरा परिवार सोनम को दुश्मन समझने लगा, जिसके चलते परिवार अपने घर से सोनम के अब हर निशान को मिटा रहा है। सोनम का खौफनाक इरादा और पति की हत्या की साजिश के बाद राजा का परिवार सोनम से घृणा करने लगा है। यहाँ तक कि अपने घर से सोनम के हर निशान राजा का परिवार मिटा रहा है। परिवार सोनम को इतना बड़ा दुश्मन मानने लगा है कि कहता है अगर सोनम मिल भी जाए तो उसे भी जला देंगे। जब सोनम राजा से शादी करके घर ब्याह के आई थी तो ये हाथे लगवाए गए थे, अब इनको मिटाया जा रहा है। क्या करें, इसके पैर रख के चुड़ैल रख के यहाँ पे रखेंगे, चुड़ैल के यहाँ पे बुरा साया आ जाएगा उसका। ये कौन है चुड़ैल? कौन? किसको चुड़ैल बता रही है? ये सोनम और कौन है? उसको हमने लक्ष्मी बना के लाए थे, उसने सत्यानाश कर दिया हमारे घर का। तो ये हाथ किसके हैं? सोनम के? ये सोनम के हाथ हैं। हम उसकी हमारे घर में कोई भी निशानी रखना नहीं चाहते, इसलिए हम उसको मिटा रहे हैं। ये हाथ क्यों मिटा रहे हैं? ये सोनम के हाथ है। हम उसको लक्ष्मी बना के लाए थे कि घर में खुशियाँ आएगी, लेकिन उसने हमारे घर की खुशियाँ छीन ली, तो चुड़ैल के हाथ रख के क्या करेंगे। सोनम से राजा की फैमिली को इतनी नफरत क्यों है, इसका कारण बहुत लाजमी है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया है कि सोनम रघुवंशी किसी भी कीमत पर सिर्फ राज कुशवाहा की ही होकर रहना चाहती थी। इसके लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के जरिए पहले पति को रास्ते से हटाया, इसके बाद दुनिया की नजरों में मरकर जिंदा रहने का प्लान तैयार किया। सुपारी किलर के जरिए सोनम ने एक महिला की भी हत्या का प्लान बनाया ताकि वो उसकी डेड बॉडी के जरिए दुनिया के सामने साबित कर सके कि सोनम मर चुकी है। और इसके लिए वो अपने उस मंगलसूत्र का इस्तेमाल करने वाली थी जो उसने होमस्टे में छोड़ा था। लेकिन सोनम के सूटकेस में मिले मंगलसूत्र से पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने बिना किसी से कुछ कहे जांच को इस दिशा में आगे बढ़ाया। सोनम की सुपारी किलर एक और महिला की हत्या करना चाहते थे ताकि सोनम को मरा साबित कर सके। इसके लिए बाकायदा सोनम ने अपने गले का मंगलसूत्र उतार कर रख लिया था। मेघालय पुलिस की पूछताछ में ये बात निकलकर सामने आई है। सोनम का दृश्यम या यूं कहें कि डबल मर्डर प्लान काम भी कर जाता, लेकिन होटल के सीसीटीवी फुटेज और फिर लोकल गाइड की गवाही ने पुलिस को उसकी नापाक साजिश का क्लू दे दिया। पहले परिवार वाले राजा और सोनम के साथ शिलोंग में अनहोनी की आशंका जता रहे थे, लेकिन लोकल गाइड अल्बर्ट ने सोनम रघुवंशी की पोल खोल कर रख दी। On 23rd you have saw them again? In 23rd yes, I saw again. Okay. While coming upstairs? Yes. That people coming upstairs, for me I going down. Okay. Going down with some other tourist? Some other tourist, yeah. Okay. So, what you have saw at that time? I saw that 3 people with Raja Raghuvanshi, and then Sonam came behind. Okay, Sonam is behind with all 3 and Raja? Not far, only 20-30 steps, something like that. Okay, 20-30 steps behind. राजा की हत्या के बाद सोनम इंदौर आई और 26 मई से 8 जून तक इंदौर में रही। सोनम के छिपने के लिए राज कुशवाहा ने विशाल के जरिए एक लग्जरी फ्लैट किराए पर लिया था। सोचिए, सोनम की गिरफ्तारी का उसे डर तक नहीं था। नए खुलासे के बाद राजा का परिवार सोनम के नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। एक बार नार्को टेस्ट की जांच की जाएगी तो उसमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र अकेली लड़की के रचने के वैसे बाहर लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ जिस तरह से गुमराह कर रही है। 4 लड़के हैं ना, राज, विशाल, आकाश, आनंद। 4 लड़के तो ही गए, लेकिन 4 लड़के के अलावा इतना बड़ा केस जो आया गया हाथ में कि लड़की इतनी हिम्मत कैसे उसमें आ रही है, इसकी हिम्मत के पीछे और कौन है, इसलिए मैं नार्को टेस्ट की जांच की मांग कर रहा हूँ। आरोपियों से पूछताछ में सोनम और राज कुशवाहा को लेकर नए खुलासे हुए हैं। दोनों फरवरी से ही अपनी शादी के लिए साजिशें रच रहे थे। सोनम और राज ने सबसे पहले फरवरी में सोनम को गायब करने की साजिश रची थी। सोनम को ऐसे गायब होना था कि लगे कि वो नदी में डूब गई, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं हुई। दूसरी साजिश किसी अन्य महिला को मारकर सोनम की स्कूटी के साथ उसका शव जलाने की थी, लेकिन ये साजिश भी नाकाम रही। दोनों साजिश नाकाम होने पर 11 मई को सोनम और राजा की शादी हो गई। इसके बाद सोनम राजा को लेकर मां कामाख्या का दर्शन करने गुवाहाटी पहुंची और तीसरी साजिश राजा को
असम के गुवाहाटी में ही मारने की थी, लेकिन यह साजिश भी नाकाम रही। यह साजिश नाकाम होने के बाद सोनम ने सोहरा जाने का प्लान बनाया और यहां आरोपियों ने राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। राजा की हत्या के बाद सोनम टैक्सी से गुवाहाटी आई। इस दौरान पहचान छिपाने के लिए उसने बुर्का पहना था। गुवाहाटी से ही वो सिलीगुड़ी गई, फिर पटना और आरा होते हुए ट्रेन से लखनऊ पहुंची। लखनऊ से सोनम इंदौर पहुंची थी। सोनम को लेकर हुए नए खुलासे के बाद राजा के परिवार ने अपने घर से सोनम के सारे निशान मिटा दिए हैं। 14 दिन इंदौर में रुकना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। कोई लड़की में कितनी हिम्मत है, उसमें अकेले में इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती है जो मैं सोच रहा हूँ। क्या मैं इसीलिए मेघालय सरकार से मांग करता हूँ कि इसका नार्को टेस्ट किया जाए। ये जैसे हवाले की खबर सुनी हमने कि हवाले का पैसा आ रहा है, रात से मिली है, जो भी हुआ था, एक बार नार्को टेस्ट की जांच की जाएगी तो उसमें सब कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी कि इसके पीछे और कौन लोग हैं, क्योंकि इतना बड़ा षड्यंत्र अकेली लड़की के रचने के बस के बाहर लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ। 8 जून को सोनम इंदौर से सिलीगुड़ी जाने वाली थी। यहाँ वो खुद को किडनैप विक्टिम के तौर पर पेश करती। राज ने सोनम के लिए कार का इंतजाम भी कर दिया था, लेकिन जब पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की तो सोनम गाजीपुर पहुंच गई और वहां से उसे अरेस्ट कर लिया गया। राजा रघुवंशी मर्डर केस का खुलासा करने के बाद कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब अब भी मेघालय पुलिस को पता लगाना है। इंदौर में छिपने के दौरान सोनम किन किन लोगों से मिली, ये पता लगना अभी बाकी है। इंदौर से यूपी के गाजीपुर कैसे और क्यों पहुंची, इसमें उसकी किसने मदद की, इसका जवाब भी पुलिस को ढूंढना है। राजा की हत्या की प्लानिंग सोनम ने की थी या फिर राज कुशवाहा ने, यह भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। यानी सोनम के दृश्यम का अगला एपिसोड सामने आना अभी बाकी है। इंदौर से प्रमोद शर्मा के साथ शिलोंग से अश्विन पांडे की रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।